हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सी ऑफ एजुकेशन पर, जहां पर हरियाणा जीके के PYQ सीरीज़ लगातार चल रही है, जो हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा का इतिहास किसने लिखा था? हरियाणा का इतिहास किसने लिखा था? तो किसने लिखा था हरियाणा का इतिहास? पंडित श्री राम शर्मा ने क्या लिखा था? हरियाणा का इतिहास लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, महाभारत युद्ध जिस स्थान पर लड़ा गया था वह स्थान कहलाता है। महाभारत युद्ध जिस स्थान पर लड़ा गया वह स्थान कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? जितसर। उसे क्या कहा जाता है? जितसर। यह आ सकता है ज्योतिषर। इन दोनों में से कोई भी नाम HSC दे सकती है। ठीक है, तो आपको इन दोनों को नाम को ध्यान रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान हनुमान का जन्म स्थान है? वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान हनुमान का जन्म स्थान है? तो वो कौन सा रहेगा? कैथल। कौन सा रहेगा? कैथल, जिसे क्या कहा जाता था प्राचीन समय में? कपिल स्थल। इसे क्या कहा जाता प्राचीन समय में? कपिल स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र किस ग्रंथ में है? कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र किस ग्रंथ में है? तो किस ग्रंथ में रहेगा? स्कंद पुराण में क्या है? कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है। हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है, तो कौन सा रहेगा प्राचीन महाकाव्य? भगवत गीता। क्या रहेगा? भगवत गीता है वो हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है। ठीक है, एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, महाभारत कौन सी भाषा में लिखी गई है? महाभारत कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो कौन सी भाषा में लिखी गई है महाभारत? महाभारत है जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। महाभारत कौन सी भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में महाभारत लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई थी? हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई थी? तो किसकी हुई थी? महाभारत की रचना कहाँ पर हुई थी? कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र के अंदर किसकी रचना हुई थी? महाभारत की रचना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, शेष शैया पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति सोनीपत जिले में कहाँ से प्राप्त हुई है? शेष शैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति सोनीपत जिले में कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है? फाजिलपुर से क्या है? शेष शैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति प्राप्त हुई है। और सोनीपत को क्या कहा जाता है? एजुकेशन सिटी। एजुकेशन सिटी किसे कहा जाता है? सोनीपत को कहा जाता है। लेकिन पूछ लिया जाए कि एजुकेशन हब है, तो एजुकेशन हब कौन सा रहेगा? तो वो रोहतक रहेगा। एजुकेशन हब किसे कहा जाता है? तो रोहतक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, पुरातत्व से संबंधित मिंथातल किस जिले के अंतर्गत आता है? पुरातत्व से संबंधित मिंथातल किस जिले के अंतर्गत आता है? तो किस जिले के अंतर्गत आता है? भिवाड़ी जिले के अंदर का है मिंथातल आता है। एक प्राचीन पुरातत्व स्थल है जो किस जिले के अंतर्गत आता है? भिवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, यहाँ पर सिरसा के अंदर कौन सा रहेगा? अबूब शहर। अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर रहेगा? सिरसा के अंदर, जिसे क्या है अब वन्यजीव की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। अब अबूब शहर को क्या है? सिरसा में, जो कहाँ पर रहेगा? सिरसा के अंदर, जिसको है ना वन्यजीव श्रेणी से क्या कर दिया गया है? बाहर कर दिया गया है। और वर्तमान समय में कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? 7। पहले कितने होते थे?
8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, इनमें से कौन सा स्थल सबसे पुराना हड़प्पा घाटी स्थल है? इनमें से कौन सा स्थल सबसे पुराना हड़प्पा घाटी स्थल है? तो कौन सा रहेगा, भिरडाना या भिराना? ये कहाँ पर किस में है? फतेहाबाद जिले के अंदर यह स्थल है। तो सबसे प्राचीन हड़प्पाकालीन स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो ये कौन सी सभ्यता रहेगी? कांस्य युगीन, पाषाण युगीन सभ्यता है, अंधकार युगीन सभ्यता या लोहे युगीन सभ्यता? तो ये कौन सी सभ्यता रहेगी? कांस्य युगीन सभ्यता रहेगी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है? कांस्य युगीन सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, शीशवाड़ संस्कृति संबंधित जिला कौन सा है? शीशवाड़ संस्कृति से संबंधित जिला कौन सा है? तो शीशवाड़ के कहाँ, किस जिले के अंतर्गत आता है? तो हिसार जिले के अंतर्गत यह स्थान आता है। शीशवाड़ कहाँ पर आता है? हिसार जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्न में से किस स्थान से राजसी मुकुट खोजा गया है? निम्न में से किस स्थान से राजसी मुकुट खोजा गया है? तो वो कहाँ से खोजा गया है? बन्नावाड़ी के अंदर से कौन सा खोजा गया है? राजसी मुकुट खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्न में से कौन सा स्थल पूर्व हड़प्पा संस्कृति का साक्षी है? निम्न में से कौन सा स्थल पूर्व हड़प्पा संस्कृति का साक्षी है? तो वो कौन सा रहेगा? नौरंगाबाद और मिंथाथल, ये दोनों ही क्या स्थल है जो हड़प्पा संस्कृति के साक्षी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, महाभारत काल से शताब्दियों पूर्व आर्यवंशी कौरवों ने इस प्रदेश में किस युग का प्रारंभ किया था? महाभारत काल से शताब्दियों पूर्व आर्यवंशी कौरवों ने इस प्रदेश में किस युग का प्रारंभ किया था? तो किस युग का प्रारंभ किया था? कृषि युग का। किसकी शुरुआत हुई थी? कृषि की शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, बोध गया का महाबोधि मंदिर परिसर किस प्रदेश में है? बोध गया का महाबोधि मंदिर परिसर किस प्रदेश में है? तो ये किस प्रदेश के अंदर है? बिहार स्टेट के अंदर कौन सा रहेगा? बोध गया का महाबोधि मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल हैं? बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल हैं? तो कौन से रहेंगे? कुरु और पंचाल। कौन से रहेंगे? कुरु और पंचाल बौद्ध काल के महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्न में से क्या बौद्ध धर्म के 3 रत्नों का हिस्सा नहीं है? निम्न में से क्या बौद्ध धर्म के 3 रत्नों का हिस्सा नहीं है? तो वो कौन सा ऐसा है जो बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में शामिल नहीं है? कौन सा रहेगा? हिंसा, अहिंसा। कौन सा रहेगा? अहिंसा। ये क्या है? बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में शामिल नहीं है। तो कौन कौन से शामिल हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, ये तीनों शामिल किसके अंदर रहेंगे? 3 रत्नों के अंदर शामिल हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, कुरु प्रदेश की राजधानी 16 महाजनपदों में से एक थी। कुरु प्रदेश की राजधानी 16 महाजनपदों में से एक थी। कौन सी थी वो? इंद्रप्रस्थ। कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ, जो कुरु प्रदेश की राजधानी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा के किस इलाके में 3री शताब्दी में यादवों का शासन था? हरियाणा के किस इलाके में 3री शताब्दी में यादवों का शासन था? तो किसका था? रोहतक के अंदर। 3री शताब्दी में यादवों का शासन था, वो कहाँ पर था?
रोहतक के अंदर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मरक्का। चलिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम क्या था? महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम क्या था? देवव्रत, उपमन्यु, परीक्षित, अभिमन्यु। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, ताकि आपको भी लगातार क्लासें मिलती रहें और यह क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। चलिए, आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।